नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि गर्भवती पत्नी ने करवा चौथ का व्रत कैसे करें, क्या सावधानियां व्रत के समय रखें, व्रत में क्या करें क्या न करें। इस बात की संपूर्ण व सही जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। को पूरा देखिए, इससे गर्भवती बहना को करवा चौथ व्रत की संपूर्ण व सही जानकारी प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ ही दिनों में करवा चौथ का व्रत आने वाला है। सुहागिन महिलाओं को इस व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। शादीशुदा महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत ही खास होता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी तिथि को किया जाता है। यह व्रत पति की दीर्घायु, गौतम स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सुहागिन महिलाओं को अटल सुहाग व सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, यदि आप गर्भवती हैं और आप करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं तो मेरी सलाह है कि आप व्रत रखने के पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, तभी व्रत रखें, क्योंकि डॉक्टर को आपके हेल्थ की पूरी जानकारी है कि आप व्रत करने में सक्षम हैं या नहीं। इसलिए व्रत रखने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। अगर आपके डॉक्टर ने व्रत रखने के लिए हाँ कहते हैं तो आप व्रत इस तरह से करें, ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि गर्भवती महिलाओं के व्रत करने पर उन्हें कमजोरी, थकान, चक्कर आना, एसिडिटी आदि परेशानी हो सकती है। आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका असर हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान न हो। हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि गर्भवती महिलाएं करवा चौथ व्रत किस प्रकार से करें, क्या उन्हें कोई भी परेशानी न हो। दोस्तों, करवा चौथ के दिन गर्भवती महिलाएं सुबह सर्दी में अच्छी तरह से भोजन कर लें। आप ज्यादा नमकीन या फिर ज्यादा मीठी चीजों का सेवन न करें, क्योंकि यह चीजें क्लास को बढ़ाती है। आप सर्दी में पौष्टिक चीजों का ही सेवन करें, दूध का भी सेवन करें, फल खाएं, फलों के जूस का सेवन करें। इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और शरीर को शक्ति व ऊर्जा प्राप्त होगी। इसलिए आप सर्दी का सेवन सही तरीके से करें। दोस्तों, आप करवा चौथ व्रत के दिन में सो जाएं। इससे आपके शरीर को आराम मिलेगा, आपको थकान नहीं होगी, आपको प्यास भी नहीं लगेगी। इससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। आप करवा चौथ के व्रत के दिन ज्यादा से ज्यादा आराम करें, ज्यादा भागदौड़ न करें, ज्यादा बोले नहीं, साथ ही टेंशन भी न लें। इन सभी कार्यों से दूर ही रहें तो आपका करवा चौथ का व्रत अच्छी तरह पूर्ण होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पूरा दिन यूं ही बीत गया। दोस्तों, गर्भवती महिलाएं करवा चौथ व्रत के दिन पूजा करके कहानी सुनकर कुछ खा ले। दोस्तों, लेकिन करवा चौथ व्रत के दौरान चंद्र पूजन के बिना कुछ भी खाया पिया नहीं जाता और चंद्रमा भी इस दिन देरी से निकलते हैं। ऐसे में अगर आप गर्भवती हैं तो आप पूजा करके कहानी सुनकर भी कुछ खा सकती हैं। अब यही आप सबसे पहले क्या खाएं तो आप चाय न पिएं। चाय की जगह आप दूध का सेवन करें, फलों के जूस का सेवन करें, इससे आपको ताकत मिलेंगे। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को इस दिन खाली पेट होने से व्रत के दौरान सिर दर्द, एसिडिटी, उल्टी, चक्कर आना जैसी परेशानी हो सकती है। वैसे में आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ऐसे में आप आराम करें, ये आराम से लेट जाए। इससे ये परेशानी अपनी कम हो जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, आप वक्त खोलते समय ध्यान रखें कि आप सादा पानी व्रत खोलते समय न पिएं। आपकी समय नारियल पानी पिए और एक साथ ज्यादा पानी न पिएं। साथ ही आप एक साथ अधिक भोजन भी न करें। इससे आपको अपचयन और गैस के कारण पेट में दर्द भी हो सकता है। तरल पदार्थ ने इसके बाद थोड़ा थोड़ा भोजन करें, इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, यदि आपको बीपी की परेशानी है, मधुमेह की परेशानी है तो आप रिस्क न ले, आप करवा चौथ का व्रत न करें, इससे आपको परेशानी हो सकती है, आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। साथ ही अगर आपके गर्भावस्था के अंतिम महीने चल रहे हैं तो भी आप करवा चौथ का व्रत न करें। गर्भवती महिलाएं एक बार डॉक्टर की सलाह व्रत करने से पहले जरूर ले लें। यदि आप स्वस्थ भी हैं तो भी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसके विषय में डॉक्टर से बात करें, क्योंकि डॉक्टर आपके गर्भावस्था की संपूर्ण सही जानकारी आपके डॉक्टर को ही होती है। आप रख सकती है या नहीं, इसलिए डॉक्टर की सलाह आप करवा चौथ व्रत को करने से पहले जरूर लें। दोस्तों, आपका व्रत टूट सकता है, माता पार्वती भी क्रोधित हो सकती है। खास करवा चौथ पर यह भोजन कभी ग्रहण नहीं करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में करवा चौथ नारी के जीवन का सबसे अहम दिन माना जाता है, जिसे भारतीय सुहागिन स्त्रियां एक पर्व के रूप में मनाती है। वह पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। यह व्रत न केवल पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, बल्कि प्यार को बढ़ाने वाला त्योहार भी माना जाता है। आपको बता दें, करवा चौथ पर ढेर सारी तैयारियां महिलाएं पहले से ही करना शुरू कर देती है। करवा चौथ पर महिलाएं अपने खूबसूरत हाथों में मेहंदी लगाती है, वह खूब सारा श्रृंगार करती है।
लेकिन क्या आप जानते हैं करवा चौथ पर भोजन में कुछ भी बना लेना शास्त्रों के विरुद्ध है। आपको बता दें करवा चौथ पर खाने का भी बहुत महत्व माना जाता है। भोजन में क्या है और क्या नहीं है, इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ पर क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं। ये सब बातें जानना बहुत ही जरूरी है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर खाना बनाते समय इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि क्या बनाए और क्या नहीं, और क्या डाले खाने में और क्या नहीं। इन सभी बातों का ज्ञान आपको होना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि खास करवा चौथ पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि यह थाली पूजा में इस्तेमाल की जाती है और भगवान को भोग लगाया जाता है। आपको बता दें, धार्मिक अनुष्ठान, व्रत आदि मौके पर भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता। लहसुन प्याज को मांस की श्रेणी में रखा गया है। मांस मदिरा का सेवन करना भी कठोर पाप के बराबर माना जाता है। करवा चौथ पर ना ही लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए और ना ही मांस का सेवन करना चाहिए। वहीं करवा चौथ का व्रत पूरा होने पर खाने की थाली सजाकर उपहार के साथ सास या नंद को दे दें। ऐसा करने से व्रत सफल हो जाता है। दोस्तों, मां पार्वती बड़ी प्यारी है क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। दोस्तों, करवा चौथ पर क्या पहने और क्या ना पहने, क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये चीज खाने से व्रत टूट जाता है, पाप लगता है। सरगी के समय खाना चाहिए। सरगी क्या होती है और इसे कौन देता है? पूजा पाठ के बाद खाने की थाली किसे दी जाती है? साथ ही साथ जानिए करवा चौथ पर क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त, चांद निकलने का समय। चौथ माता को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, घोर पाप लगता है, आपका व्रत खंडित हो जाएगा। जानिए सब कुछ इस वीडियो में, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में है, इससे अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। दोस्तों, करवा चौथ बहुत ही खूबसूरत और पवित्र त्योहार होता है। ये त्योहार गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। करवा चौथ का पर्व भारत ही नहीं अपितु विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने भी करवा चौथ का पर्व बड़ी सूझबूझ के साथ निभाती है। ये त्योहार ही नहीं होता बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम रिश्तों को भी दर्शाता है। इसे खुशियों का और प्यार का महापर्व भी माना जाता है। कहते हैं ऐसा व्यक्ति किस्मत का बहुत बड़ा धनी होता है जिसकी पत्नी उसके लिए करवा चौथ का व्रत करती हो। करवा चौथ का व्रत पति की आयु को बढ़ाता है और दोनों के बीच में प्रेम संबंध मधुर होते हैं और 7 जन्मों तक का साथ प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री सच्चे हृदय से अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है तो उसे साक्षात देवी का रूप माना जाता है। ऐसी स्त्री सौभाग्य से बढ़कर होती है। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले करवा चौथ का व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए किया था और तभी से ही करवा चौथ का पर्व मनाया जाने लगा। जो स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है तो समझो ऐसी स्त्री अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती है तथा प्यार करती है। करवा चौथ के व्रत से पता चलता है कि एक नारी अपने पति को हर बुराई और संकटों से बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन जरूर दबाइएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती, क्योंकि यह व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के लिए किया जाता है। अगर आप अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे जय माता पार्वती। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त। इस बार 2023 में करवा चौथ 13 तारीख को यानी कि गुरुवार के दिन मनाया जाएगा और पूजा का मुहूर्त है शाम 6:01 से लेकर शाम 7:09 तक। मुहूर्त में की गई पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए मुहूर्त में ही करें। पूजा पाठ और चांद निकलने का समय है रात 8:07, जो कि इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चांद भले ही देर से निकले और आपका व्रत संपूर्ण और सफल अवश्य होगा। अगर आपको चांद के दर्शन नहीं होते हैं, यदि किसी कारणवश आसमान खराब हो जाता है तो आप ऐसी स्थिति में चांद को मोबाइल पर ऑनलाइन दर्शन करके अपना व्रत संपूर्ण और सफल बना सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं व्रत रखने से पहले सरगी कैसे ले, किस समय ले और इसे कौन देता है? आइए जानते हैं विस्तार से। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसलिए मायके से माता मैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब इनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है।
सरगी किस समय लेना चाहिए? सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेरे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिएं। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी आप खा सकते हैं, तला भुना भूलकर भी ना खाएं। इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप फलों का जूस भी है। सरगी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो माँ देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्य उदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्य उदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, इमेजिन और खाने में ये चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कढ़ी पकौड़ा, खीर, पूरी, हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो वो भी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा, पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। करवा चौथ पर अगर आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आपके पति की आयु घट जाएगी। चौथ माता क्रोधित हो जाएंगी, इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है। इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि यह भोग माता को लगता है। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर पुराने कपड़े पहने या नए कपड़े पहने, कपड़ा किस रंग का होना चाहिए? क्या घर में रखे कपड़े पहन सकते हैं? क्या शादी का जोड़ा पहन सकते हैं? आइए जानते हैं। अगर शास्त्रों की माने तो आपका जो शादी का जोड़ा है तो आप करवा चौथ पर उसे भी पहन सकते हैं। इसमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। इसे पहनने से चौथ माता अति प्रसन्न होती है। अगर आप चाहें तो बाजार से नए कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन याद रहे, काले और सफेद कपड़े कभी ना पहने। एक सुहागन के लिए ऐसे वस्त्र त्योहार में पहनना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो आप उन्हें भी पहन सकते हैं, लेकिन उस पर अपनी शादी की चुनरी उल्लेख चुंदरी अगर नहीं है तो आप बाजार से नहीं खरीद लें। लाल, पीली, हरी, गुलाबी, भगवान रंग किसी भी रंग की आप पहन सकते हैं, लेकिन ये सफेद रंग के कपड़े ना पहने। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए ये भी जान लेते हैं दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वहीं ऑस्ट्रिया ये व्रत रख सकती है। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े कतई न पहने। सफेद रंग दबा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है। इसीलिए धार्मिक में काले कपड़े नहीं पहनती। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद न निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है, और वही किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वो घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती है। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु इस बार की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले ले दोस्त। और पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदे। ये अपने पति से ले ले। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सबरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, चौथ माता को क्या ना चढ़ाएं?
जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे सिक्के या तीलियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए जो कि हम दिखा रहे हैं। इन सिक्कों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 5 भी इस्तेमाल करते हैं। वही जब आप बाजार से 20 नो माँ माटी का करवा खरीदे तो देख ले। करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटकाकर बा माता को चढ़ाने से बढ़त टूट जाता है क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी चूड़ियां न पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकती क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छल्ली इस्तेमाल कर सकते हैं या बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होना चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदे चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। चावल साफ और सफेद होना चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दे। पाप लगता है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दे। पाप लगता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती कि पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाइए तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़ना चाहिए। कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल होना चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं जो कि हम बॉक्स में कथा का लिंक दे देंगे। आप वहां से सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन आप अभी तर ना करें और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या नंद को दी जाती है। इन सिक्कों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 5 भी इस्तेमाल करते हैं। वही जब आप बाजार से 20 नो माँ माटी का करवा खरीदे तो देख ले। करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटकाकर बा माता को चढ़ाने से बढ़त टूट जाता है क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी चूड़ियां न पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकती क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छल्ली इस्तेमाल कर सकते हैं या बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होना चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदे चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। चावल साफ और सफेद होना चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दे। पाप लगता है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दे। पाप लगता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती कि पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे। चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाइए तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़ना चाहिए। कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल होना चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं जो कि हम बॉक्स में कथा का लिंक दे देंगे। आप वहां से सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए।
इस बात का ध्यान रहे, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मनाप अभितर ना करे, और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या नंद को दी जाती है। धन्यवाद।